मैं 1947 का हिंदुस्तान बोल रहा हूँ। मार्च 1947 के वे दिन। मौसम सर्दी गर्मी की दहलीज पर खड़ा था, पर माहौल खून और पसीने से तर था। देश में दंगे भड़क रहे थे। नए वायसराय आने को थे। मुस्लिम लीग व कांग्रेस के नेता अलग अलग बैठकें करके रणनीतियां बना रहे थे। मार्च आते आते राजे रजवाड़े निजामों नवाबों के चेहरों पर हवाएं उड़ने लगी थी, लेकिन उनकी प्रजा के चेहरे पर मुक्ति का उल्लास छलक रहा था। अंग्रेज अफसरों से अपनी बेहतरी की आस लगाए बैठे इनमें से कई रजवाड़ों और रियासतों के अलंबरदारों ने बंटवारे की जद्दोजहद से खुद को अलग कर रखा था। हैदराबाद के निजाम इस जुगत में लगे थे कि किसी भी तरह उनका सिंहासन बचा रहे। हालांकि दिल्ली, पटना, लखनऊ और कोलकाता के साथ साथ मेरे कई शहरों गांवों में अजीब सी बेचैनी और छटपटाहट बढ़ती जा रही थी। बंगाल के बाद मार्च की शुरुआत में ही बिहार दंगों की आग में जल उठा था और गांधी जी वहां पहुंच गए थे। तारीख थी 5 मार्च 1947। बापू कांग्रेसी नेताओं के रवैये से नाराज थे। वे चाहते थे कि कांग्रेसी जगह जगह हो रहे दंगों से खुद को अलग करें। इधर 20 मार्च 1947 को जयप्रकाश नारायण को साथ लेकर गांधी जी बिहार पुलिस की हड़ताल खत्म करा रहे थे, और उधर इसी वक्त नॉर्थोल्ट एयरपोर्ट से माउंटबेटन अपने परिवार के साथ भारत के लिए उड़ान भर रहे थे। 22 मार्च की दोपहर दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर माउंटबेटन, उनकी पत्नी एडविना और 17 साल की बेटी पमला का स्वागत जब जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान कर रहे थे, तब होने वाले वायसराय ने शाही अंदाज दिखाने में कोई कोताही नहीं बरती। 24 मार्च का वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, जब दरबार हाल में देश के अंतिम ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन को शपथ दिलाई जा रही थी। मेरी रगों में दौड़ते खून की रफ्तार उस वक्त 4 गुनी हो गई, जब माउंटबेटन ने कहा, ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक सत्ता से हट जाएगी और भारत आज़ाद हो जाएगा। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद वायसराय हाउस में नेहरू और माउंटबेटन के बीच 3 घंटे बैठक चली। बाद में माउंटबेटन एक एक करके राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे नेताओं से भी मिले। मगर 31 मार्च 1947 को गांधी जी और माउंटबेटन की मुलाकात सबसे खास रही। इस मुलाकात में गांधी जी का कहना था कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। ठीक 3 दिन बाद माउंटबेटन ने जिन्ना से भी बातचीत की। जिन्ना ने साफ साफ कह दिया कि वे हर हाल में बंटवारा चाहते हैं। जय हिंद।